Okay, so hello everyone, welcome to my channel Smart Study with Saima, and now we are doing the fourth chapter of the textbook Flamingo, which is the main textbook of class 12 students, and we are following CBC pattern, NCERT pattern, and जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे 12th क्लास के हैं, ठीक है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ। ठीक है, किसने लिखा है? ये सेल्मा लेजरलॉफ ने ये चैप्टर लिखा है, ये स्टोरी लिखी है। और इसमें हम द रैट ट्रैप क्या है, किसको बोला है, क्यों, किस चीज़ से इसको डिनोट किया है, और इस लेसन का नाम द रैट ट्रैप क्यों है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्टोरी समझने से पहले, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने से पहले आप जो है क्या करेंगे, पहले पूरी स्टोरी को एक बार हम समझेंगे। ठीक है, कि स्टोरी है किसके बारे में, आपको एक तरह से प्लॉट, उसका आइडिया, उसका प्लेटफॉर्म जो है, उसका स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, और उसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। ठीक है, सो देख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, अबाउट द स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टोरी किसके बारे में है? द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर पेडलर। ठीक है ना, पेडलर कौन होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे बाहर जो लोग होते हैं ना, जो ठेले वगैरह पे सामान वगैरह बेचते हैं, या अपने पास कुछ, उनके पास बैग वगैरह छोटे थोड़े बहुत साइकिल पे आइटम्स होते हैं, वो इस तरह से बाज़ारों में बेचते फिरते हैं। ठीक है, तो पेडलर वो होते हैं। तो क्या है, द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर पेडलर, गरीब पेडलर के बारे में है, हु सेल्स रेड ट्रैप्स। वो क्या बेचता है? रेड ट्रैप्स बेचता है। अब आपको रेड ट्रैप्स तो पता ही है ना, कि रेड ट्रैप्स क्यों लगाया जाता है। उसके अंदर खाना लगा के या कोई चीज़ लगा के चूहे को फंसाने के लिए, माउस को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम जो है रेड ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। तो क्या बेचता है पेडलर? रेड ट्रैप्स। उसी की कहानी है, और बहुत गरीब होता है वो। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ बिग रेड ट्रैप। वो क्या सोचता है कि दुनिया जो है, ये वर्ल्ड जो है, वो क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप की तरह है। विच ट्रैप्स पीपल विद टेम्पटेशन लाइक मनी, कंफर्ट एंड प्लेजर्स। वो जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें ये रेड ट्रैप क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये क्या करती है, दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, अपनी तरफ खींचती है, लोगों को लालच देती है। किस चीज़ का? पैसे का, मनी का, कंफर्ट का, लग्जरियस लाइफ का, और प्लेजर्स का, है ना। तो वो कहता है ये जो, इसलिए इस कहानी का नाम क्या है? द रेड ट्रैप। अब यहाँ पे क्या है, अब द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप। अब जो वो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर सेकंड बॉक्स आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, है ना। अब ये वर्ल्ड रेड ट्रैप क्यों बोला गया है? जस्ट एज चीज, यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में मेंशन है ना, यहाँ पे स्मॉल माउस है, और यहाँ चीज़ लगा हुआ है रेड ट्रैप के अंदर। जैसे ही वो चीज़ को खाने खाएगा, ऊपर से उसका जो केज है वो एकदम उसको बंद कर लेगा, है ना, एकदम से। तो ये क्या बोल रहा है? जस्ट एज चीज़ इज़ यूज टू ट्रैप रैट्स, जैसे कि चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज़ को ट्रैप करने के लिए? रैट्स को ट्रैप करने के लिए, माउस को ट्रैप करने के लिए। द वर्ल्ड ऑल्सो ऑफर्स riches, फूड, कंफर्ट एंड प्लेजर्स एज बेट टू ट्रैप पीपल। ऐसे ही वर्ल्ड भी जो क्या कर रही है, लोगों को क्या देती है? दिखाती है। क्या दिखाती है? सपने दिखाती है, अमीर होने के, अच्छे खाने के, लग्जरियस लाइफ के, प्लेजर्स के, और लालच देती है लोगों को, खींचती है अपनी तरफ, ताकि लोग जो हैं उसके अंदर ट्रैप हो सकें। ठीक है, वंस टेम्पटेड, अगर कोई उसके अंदर आ जाता है, फंस जाता है, ठीक है, दे गेट ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। अगर वो उसके लालच में आ जाता है, अगर ऐसी चीज़ों के अंदर आ जाता है, तो वर्ल्ड क्या करती है, दुनिया क्या करती है, फिर वो फंस जाता है। जो इंसान अगर आ जाए, वो फंस जाता है किसके अंदर? प्रॉब्लम्स के अंदर और डिफिकल्टीज के अंदर। फाइन, सो दिस इज द होल मोटिव ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी को स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं हर पार्ट में। पार्ट वन देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे गिवन है, द पेडलर अ पुअर मैन। जो पेडलर क्या होता है? एक पुअर मैन होता है। द पेडलर इज अ पुअर एंड लोनली, और ये अकेला होता है। ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो अपनी अर्निंग कैसे करता है, लिविंग कैसे पूरा करता है? सेलिंग रेड ट्रैप्स, है ना, रेड ट्रैप्स बेचता है वो जगह जगह जाके। ही ऑफन हैज़ टू बैग और स्टील टू सर्वाइव। वो क्या करता है, अगर उसके रेड ट्रैप्स नहीं कभी कभार बिकते, तो वो क्या करता है, उसे बैक करना पड़ता है। ठीक है, लोगों के सामने क्या करना पड़ता है, बैग मांगना पड़ते हैं पैसे, या फिर कभी कभार वो चोरी भी कर लेता है। ठीक है, जस्ट टू सर्वाइव, बिकॉज ही इज वेरी पुअर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट point, as you can see, second point, the crofter's kindness. ठीक है, the peddler reaches a crofter's house. The old man is lonely and happy to get company.
अब वो क्या एक इस जर्नी में ये दिखाया है, स्टोरी में ये दिखाया है कि वो रेड ट्रैप सेल करते करते क्रॉफ्टर के हाउस में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि जो क्रॉफ्टर है वो ओल्ड मैन है और क्या है, हैप्पी और लोनली रहता है, वो मतलब अकेले रहता है, खुश रहता है। और जब वो उसको इनवाइट करता है, किसको, पेडलर को, तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है वो। ही गिव्स द पेडलर फूड, और उसे खाने के लिए क्या देता है, वो खाना देता है, वो क्या भूखा होता है पेडलर, है ना, फूड और शेल्टर, है ना, शेल्टर प्रोवाइड करता है कि आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, मेरे कॉटेज में। एंड इवन प्लेस कार्ड्स विद हिम, और रात में वो क्या करते हैं, कार्ड्स का गेम भी खेलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं थर्ड पिक्चर में, द क्रॉफ्टर्स, मनी एंड द थेफ्ट। अब इसमें क्या है, अभी क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी के, कि क्रॉफ्टर जो है ना वो उसके साथ इतना फ्रेंडली हो जाता है कि जो उसके पास पैसे उसने अर्न किए होते हैं वो पैसे भी दिखाने लगता है पेडलर को, है ना। तो यहाँ पे वो कॉइन्स ही दिखा रहा है, आई हैव अर्न 30 नॉर्नर टुडे बाय सेलिंग मिल्क। तो ये क्या काम होता है इसका, क्रॉफ्टर का, ये मिल्क सेल करता है, तो वो पैसे दिखाता है कि देखो आज मैंने जो है 30 ग्रॉनर्स जो है कमाए हैं मिल्क सेल करके। तो जो पेडलर होता है वो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है ना, क्योंकि उसके पास तो अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ रेड ट्रैप्स बेचता है, पुअर मैन होता है ना। तो क्या करता है, तो क्या आता है उसके दिमाग में, पेडलर के दिमाग में, क्यों ना इसको चोरी किया जाए, तो वो ये पैसे चुरा लेता है क्रॉफ्टर के घर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे लालच आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट में, देखिए, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, आई एम लॉस्ट वेयर इज द वे, आफ्टर स्टीलिंग द मनी। वो क्या करता है, जब पैसे लेके रात को भागता है और फॉरेस्ट में वो क्या हो जाता है, खो जाता है। द पेडलर इज अफ्रेड, डर जाता है, एंड रन्स इनटू द फॉरेस्ट, और डरते डरते वो फॉरेस्ट के अंदर भागता है। ही गेट लॉस्ट एंड रियलाइजेज दैट ही हिमसेल्फ इज ट्रैप्ड। उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो तो खुद ही ट्रैप हो चुका है इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप ड्यू टू ग्रीड, और वर्ल्ड के रेड ट्रैप के अंदर किसकी वजह से, लालच की वजह से। तो दिस इज द होल स्टोरी। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, अराइवल एट रामजोस आयरन वर्क। अब वो चलते चलते जर्नी में ये भी बताया कि वो भागते भागते रामजोस आयरन वर्क, मतलब जहाँ पे आयरन जो है स्टील वगैरह बनाया जाता है, फैक्ट्री का नाम है आयरन, रामजोस आयरन। तो वहाँ पहुँचता है, तो जो ये जो बताया यहाँ पे, पेडलर रीचेज रामजोस आयरन वर्क्स, आयरन मास्टर, ये क्या होते हैं, आयरन मास्टर होते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना आप, जो हाथ मिला रहे हैं हैंड शेक करने के लिए, आयरन मास्टर होते हैं। मिक्सटेक्स हिम फॉर हिज आर्मी फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम होम। वो सोचते हैं कि यार ये मेरा पुराना जो है ना आर्मी फ्रेंड है, उन्हें जो है गलती हो जाती है, वो सही से वो उसको पहचान नहीं पाते, वो सोचते हैं शायद मेरा पुराना आर्मी फ्रेंड है, और उसको घर पे इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है। पेडलर इज फ्राइटेंड बट कैन नॉट एस्केप। अब पेडलर भी जो है ना वो डरा हुआ होता है, वो भी जगह सोच रहा होता है कहीं छुपने की, तो वो उसके साथ चला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, सिक्स्थ जो है यहाँ पे जो बॉक्स है, एल्डास कंपनी। अब एल्डा कौन है, एल्डा विल्मनसन जो है डॉटर है आयरन मास्टर की, ठीक है। वो क्या करती है, वो क्रिसमस आने वाला होता है, तो क्रिसमस ईव पे उसे सूप वगैरह बना के देती है ना, उसकी देखभाल करती है, खाने पीने को देती है। तो शी शोज द पेडलर लव एंड रिस्पेक्ट, है ना। और यहाँ पे देखिए, एरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मनसन, पूरा नाम आप याद रखेंगे, स्पेलिंग्स भी नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए जब आप भी स्पेलिंग राइटिंग लिख कर आएंगे, लिटरेचर आंसर्स लिख कर आएंगे लिटरेचर सेक्शन में, सो आपकी स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई आई फोकस ऑन, आई अगेन से एंड फोकसेस ऑन मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स, की आपकी स्पेलिंग्स जो है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एडला विलमेंसन, ये आप जो है सारी रामजोस आयरन वर्क, इस तरह से क्रॉफ्टर्स, मुश्किल मुश्किल स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस भी करिए बार बार लिखकर। तो वो क्या होती है, कैसी होती है, यहाँ पे देखिए उसका कैरेक्टर स्केच भी बताया है। आप यहाँ पे कैरेक्टर एनालिसिस जब आपके लिए करने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी डॉटर कैसी थी, काइंड थी और जनरस थी, ठीक है। तो उसके काइंडनेस की वजह से वो बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सिक्स पार्ट में, शी शोज द पेडलर लव एंड रिस्पेक्ट। वो क्या शो करती है पेडलर को, लव और रिस्पेक्ट, क्योंकि वो इतना पुअर होता है और रेड ट्रैप बेचता है, तो कभी उसे अपनी लाइफ में किसी ने भी उसको इतनी लव और रिस्पेक्ट नहीं दिया होता, ठीक है। एंड परसुएड हिम टू स्टे विद देम फॉर क्रिसमस, और वो बोलती है उनको कि आप जो है यही रुक जाइए क्रिसमस तक, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर डिस्कवर्स द ट्रूथ एंड गेट्स एंग्री। लेकिन अगले दिन क्या होता है, आयरन मास्टर जो है गुस्सा हो जाते हैं, वो एकदम उनको समझ में आता है, पता लगता है कि ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड नहीं है, तो कोई पेडलर है बाहर जो सामान बेचता है, ऐसी आदमी है, ये तो कोई, ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है एंड ही वांट्स टू थ्रो द पेडलर आउट ऑफ हिज हाउस, और उनको दिल करता है कि वो बाहर फेंक दे अपने घर से। लेकिन एकदम से क्या होता है, एट्थ पार्ट में देखिए, एडलास काइंडनेस अगेन, यहाँ पे एडला आ जाती है और बोलती है अपने फादर से कि इसको जो है रुकने दीजिए, पेडलर को, और हर गुडनेस एंड रिस्पेक्ट टचेज हिज हार्ट डीपली। और जब वो अपने फादर को मनाती है पेडलर को रोकने के लिए, तो पेडलर का जो इंसाइट होता है, मतलब वो जब वो देखता है कि इतनी ज़्यादा गुडनेस और जो है
रिस्पेक्ट उसे दी जा रही है, तो वो उसके हार्ट को डीपली टच कर जाती है ये बात। 9th पार्ट में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पेडलर। अब वो क्या सोचता है एक रात को बैठ के, आई विल बिकम एन ऑनेस्ट मैन फ्रॉम नाउ ऑन, कि मैं अब एक ऑनेस्ट मैन बन जाऊंगा। एट लास्ट काइंडनेस चेंजेस द पेडलर। वो क्या जो जो उसने एडलर की काइंडनेस की वजह से वो पूरी तरह चेंज होने की कोशिश करता है। ही डिसाइड्स टू बिकम एन ऑनेस्ट मैन। और वो क्या कोशिश करता है कि वो एक ऑनेस्ट मैन भी बनेगा। ठीक है। ही रियलाइजेज दैट गुड पीपल स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसे कभी गुड पीपल मिले ही नहीं होते, या उसको कभी काइंडनेस और रिस्पेक्ट किसी ने शो ही नहीं करी होती। लेकिन एडलर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। नाउ 10th पार्ट में क्या है, रिटर्न थैंक्स एंड अ न्यू लाइफ। लास्ट में क्या करता है वो, ही रिटर्न स्टोलन 30 क्रॉनर। जो उसने क्रॉनर चोरी करे होते हैं 30 क्रॉनर्स क्रॉफ्टर्स के, वो भी वो रिटर्न करता है जाके उसके घर में कॉटेज में जाके टू द क्रॉफ्टर्स विद अ पैकेट के अंदर। ही ऑल्सो लीव्स अ लेटर ऑफ थैंक्स टू एडला एंड साइंस इट एज अ कैप्टन वॉन स्टेले। अब देखिए यहाँ पे एक तो 13 ऑर्डर वाली बात हो गई जो क्रॉफ्टर को देता है, दूसरी तरफ क्या करता है, एक लेटर लिखता है थैंक्स का एडला को, है ना, आयरन मास्टर की डॉटर को, और उसको साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेहले। अपना वो, अब वो पेडलर क्यों नहीं लिखता, वो कैप्टन वॉन स्टेहले क्यों लिखता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अब मेरी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए वो इस नाम को कैप्टन वॉन स्टेहले कैप्टन यूज करता है वर्ड। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है। इसके बारे में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करके अभी आगे और पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन ये भी आप लोगों को एक तरह से आइडिया मिल जाता है चैप्टर का, इसलिए मैं शुरू में पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब की थीम्स जो है वो क्या है, देखिए, पावर ऑफ काइंडनेस इन कंपैशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि काइंडनेस से और कंपैशन से भी लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन गुडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमन गुडनेस की इंसान के अंदर भी गुडनेस होती है, ठीक है, कोई ना कोई एक जो है उसका सिर्फ कौन सी नहीं होती, उसके प्रॉन्स भी होते हैं ना, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन, और वो जो है उस अच्छाई के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ग्रीड एज अ ट्रैप। ग्रीड मतलब लालच। अगर किसी चीज़ का लालच आ जाता है तो क्या इसमें क्या शो करा गया है कि पेडलर भी ये बताता है कि ग्रीड क्या कर रहा है, उसने ट्रैप कर लिया है। ग्रीड की वजह से वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहा है। लोनलीनेस एंड डिग्निटी, है ना, रिस्पेक्ट और लोनलीनेस अकेलेपन। रिडेम्पशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। रिडेम्पशन मतलब अपना आप की गलती मानना, ठीक है ना, और सेल्फ रियलाइज होना कि हाँ हमने गलती करी और हमें अपने आप को बदलना है, सुधार लाना है। So these are the important themes. Coming to the message, what is the message of the story? The story teaches that love, understanding, and kindness can change even a dishonest person into a good human being. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये कंक्लूजन है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू दैट हाउ यू हैव टू फॉर्म द आंसर्स, राइट। तो स्टोरी हमें क्या टीच करती है, लव ना, अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस से कैसे हम जो है एक डिसऑनेस्ट पर्सन को, है ना, खराब पर्सन को जो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग में बदल सकते हैं। कोई कंक्लूजन भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो है आप देख सकते हैं एक माउस है जो कि ट्रैप्ड हुआ हुआ है अपने चीज़ के साथ, खाने के साथ। तो उसका मतलब भी वही है, कहानी का जो थीम है, जो टॉपिक है, पेडलर जो अपने आप को महसूस कर रहा है वो भी ऐसा, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ पे वर्ल्ड में ट्रैप हो चुका हूँ। द रेड ट्रैप शोज दैट द वर्ल्ड कैन ट्रैप पीपल थ्रू ग्रीड एंड टेम्पटेशन। वो सोचता है कि ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो ट्रैप कर लेती है लोगों को किस तरह से ट्रैप करती है, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से, और टेम्पटेशन, चाहतों की वजह से, कि हम ये भी चाहते हैं, विशेज हम ये भी चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ लेना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, इस वजह से, है ना। बट जेन्युइन काइंडनेस, अगर काइंडनेस हो और रिस्पेक्ट दी जाए, कैन हेल्प अ पर्सन एस्केप दैट ट्रैप एंड बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है। तो इसके मतलब क्या है कि अगर काइंडनेस से भी, रिस्पेक्ट देकर भी आप किसी पर्सन को बदल सकते हो और जो है इस ट्रैप से बच सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ और चैप्टर खोल लीजिए अच्छे से, ये ओपन कर लीजिए पेडलर द रेड ट्रैप वाला चैप्टर, और कीप अ पेन पेंसिल और marker with you so that you can mark the important keywords, important vocabulary, important dialogues, sentences, क्योंकि देखिए बीच में से भी extract based questions आते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग जो है वो मार्क करें। फाइन, चलिए सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले पेडलर और क्रॉफ्टर्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग मैं आपको बता दूं। देखिए, पेडलर इज अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग स्मॉल गुड्स। तो मैंने आपको बता दिया पेडलर कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और जो है छोटी मोटी आइटम्स जो है वो बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ना अपनी मार्केट में फ्रूट्स वगैरह बेच रहा है, कोई साइकिल पे कोई बेच रहा है ना, कोई ठेले पे वगैरह पे कोई बेच रहा है, तो आप वही समझ सकते हैं। तो पेडलर जो है ट्रैवल करते हैं सामान बेचने, ऑफन कैरिंग देम रेदर देन ऑपरेटिंग फ्रॉम अ फिक्स स्टोर।
मतलब कैरी करते हैं सामान को, एक फिक्स स्टोर से सेल नहीं करते, कोई अपनी शॉप नहीं होती है ना, शोरूम वगैरह नहीं होता। एग्जाम्पल है स्ट्रीट वेंडर, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ स्ट्रीट वेंडर का ना, जो बाहर आप देखते हैं अपने स्ट्रीट्स में सामान बेचते हुए सेलर्स को, सेलिंग ज्वेलरी या स्नैक्स डोर टू डोर है ना, स्नैक्स बेच रहे हैं, कुछ और सामान बेच रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। इन ओल्डर हिस्टोरिकल कंटेक्ट समवन ट्रैवलिंग बाय वैगन सेलिंग हाउस होल्ड आइटम्स, है तो वो ये कि वैगन में ट्रैवल करते हुए और हाउस होल्ड आइटम्स बेच रहे हैं, साइकिल पे भी बहुत लोग आते हैं बेचते हुए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पेडलर। इसको आप याद रखेंगे। अब इस स्टोरी में क्या है, पेडलर क्या बेचता है, रेड ट्रैप्स, है ना। अब क्रॉफ्टर कौन होता है, वो भी समझ लीजिए। अ क्रॉफ्टर इज अ पर्सन हु रेंट्स एंड वर्क्स ऑन अ स्मॉल फार्म स्पेशली इन प्लेसेस लाइक स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में क्या है देखिए, जो पर्सन रेंट पे दे दे घर को या किसी भी चीज़ को, फैक्ट्री को रेंट पे सामान देता है, रेंट पे घर देता है और काम करता है छोटे फार्म के अंदर, उसे स्कॉटलैंड में क्या बोलते हैं, क्रॉफ्टर, है ना। उन पर्सन को क्या बोलते हैं स्कॉटलैंड में, क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर करते क्या है, लिव्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, है ना, छोटे हिस्से में रहते हैं लैंड के, उसे बोलते हैं क्रॉफ्ट, इसी से उनका नाम पड़ा है क्रॉफ्टर। ठीक है, ग्रोस क्रॉप्स और कीप्स एनिमल्स, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। पेज रेंट टू अ लैंड ओनर, लैंड ओनर को क्या करते हैं, रेंट देते हैं। जैसे द ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल कॉटेज नियर द हिल्स, तो ओल्ड क्रॉफ्टर मतलब इस स्टोरी में भी यही है कि वहाँ पे वो क्रॉफ्टर रहता है हिल्स के पास, स्मॉल कॉटेज में, ठीक है। कॉटेज आपको पता है रहने की जगह, और अकेले रहता है। तो बेसिकली जो रेंट दे छोटे फार्म में और लाइवलीहुड वगैरह के लिए वो क्रॉप्स वगैरह और एनिमल्स को रखे। और कहाँ बोला जाता है क्रॉफ्टर को, क्रॉफ्टर ये वर्ड कहाँ से है, स्कॉटलैंड में यूज़ किया जाता है, ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अबाउट दी ऑथर इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप, मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है ऑथर का समझना, क्योंकि अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्टोरी का समझ लिया तो आपको स्टोरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी, आंसर फॉर्मेशन भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो सेल्मा लेजरलॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer, है ना, स्वेडिश राइटर थी, whose stories have been translated into many languages। उनकी जो स्टोरीज हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी गई हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और एक यूनिवर्सल थीम उनकी स्टोरीज में जो है रन होती है, चाहे वो कोई भी स्टोरी लिखती थी जब, तो एक यूनिवर्सल थीम उनकी स्टोरीज में होती थी। अ बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू स्टैंडिंग एंड लव। क्या थीम रखती थी वो स्टोरी का अपनी, a belief that essential goodness in a human being can be awakened, है ना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जैसे कि हम स्टोरी में भी देखेंगे कि एक डिसऑनेस्ट मैन किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, एडलर की काइंडनेस और लव की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से। तो ये अपनी स्टोरीज का थीम जो है यही रखती थी, और यूनिवर्सल थीम ये माना जाता था। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन, ये स्टोरी कहाँ लिखी गई है, माइंड्स ऑफ स्वीडन, ठीक है, रिच इन आयरन ओर। अब जो कहाँ लिखी गई है मैं आपको ये बता दूं, स्वीडन में, ठीक है, जो कि स्वीडन क्या है, रिच एंड आयरन ओर, मतलब यहाँ पे आयरन मास्टर का भी जो एग्जांपल है, आयरन मास्टर का एग्जांपल रामजोस आयरन वर्क्स, तो मतलब क्या है, स्वीडन किस में रिच है वो जगह, यहाँ पे जो है आयरन की खाने हैं, ठीक है, आयरन अच्छे से यहाँ पे मिलता है ज़मीन के नीचे, ठीक है, ओर्स हैं यहाँ पे, खान जिसे बोलते हैं, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। तो इसकी वजह से जो है स्वीडन को जाना माना माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिच है, किस चीज़ की रिच है, लैंड, ये लैंड आयरन ओर के लिए। ठीक है, ये हम याद रखेंगे इसको, इनका हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे देख लिया है, फाइन। और यहाँ भी आप रिवीजन पॉइंट जो है वो देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन खुद ही पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। सेल्मा लेजरलॉफ्स स्टोरीज फोकस ऑन ह्यूमन गुडनेस एंड द रेड ट्रैप इज सेट इन स्वीडन्स आयरन माइनिंग रीजन, है ना। ये कहाँ सेट लिखी गई है स्टोरी, स्वीडन के आयरन माइनिंग रीजन्स के अंदर, एडिंग कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस भी पता लग रही है उस कंट्री की, उस जगह की, उस रीजन की, और वो यहाँ पे हम स्टोरी में भी देख सकते हैं। चलिए, द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन अ मैनर ऑफ अ फेरी टेल। अब ये देखेंगे स्टोरी किस तरह से लिखी गई है, किस मैनर में लिखी गई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टोन कैसी है इसकी, फेरी टेल की तरह लिखी गई है, ठीक है। और दिस सेंटेंस मीन, और क्या मतलब इस सेंटेंस का, द स्टोरी इज रिटन इन द स्टाइल सिमिलर टू अ फेरी टेल विच यूजुअली इंक्लूड्स मॉरल लेसन्स, इसमें मॉरल लेसन्स है, सिंपल नरेशन है, एंड समटाइम्स सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और सिचुएशंस, कभी कभार सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और सिचुएशंस भी यूज हुए हैं एज एन एग्जांपल। इट सजेस्ट दैट ऑल्दो द स्टोरी इज रियलिस्टिक,
ऐसा लग रहा है कि सच्ची कहानी है। इट हैज़ डीपर मीनिंग्स एंड टीचेस वैल्यूज लाइक काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे इसके ये जो स्टोरी हमें क्या टीच करती है, वैल्यूज टीच करती है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, क्या टीच करती है हमें, काइंडनेस, फॉरगिवनेस और ट्रांसफॉर्मेशन। दिस स्टाइल ऑल्सो मेक्स द स्टोरी मोर एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल टू द रीडर्स, है ना। और इससे हमें और ज़्यादा हम एंगेज हो जाते हैं ना स्टोरी के साथ, और मज़ा आता है पढ़ने में, और मीनिंगफुल भी हमें लगती है स्टोरी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि जो है इसकी वैल्यू क्या है, स्टोरी की वैल्यूज क्या टीच कर रही है स्टोरी हमें। आगे पढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर स्टोरी। ओके, नाउ कमिंग टू दी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है। और देखिए फेरी टेल्स भी ऐसी शुरू होती है ना, अगर आपने कार्टून फेरी टेल्स भी देखी हो टीवी में कभी, तो वंस अपॉन अ टाइम इस तरह से शुरू करते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पे भी देखिए स्टोरी इसी तरह शुरू हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, एक वक्त की बात है कि एक मैन था, वो जगह जगह जाता था। क्यों जाता था, क्यों फिरता था इधर से उधर, सेल करने के लिए स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स होते थे, चूहों को पकड़ने के ट्रैप्स जैसे बोलते हैं। वो किससे बने होते थे, वायर से। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि वो जो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो वो बेचता था, वो खुद बनाता था। कैसे बनाता था, वो कहाँ से सामान इकट्ठा करता था, मटेरियल लाता था वो मांग के, बैग करके, या फिर स्टोर्स जाके, ठीक है, स्टोर पर जाके बैग करता था, और या फिर बिग फार्म्स जाके वो मांग के लाता था, और उससे फिर बैठ के क्या बनाता था, रेड ट्रैप्स। ओके, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन बिजनेस जो था ये प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो क्या करता था, उसके साथ साथ बैगिंग भी करता था, मांगता भी था, और पेटी थीवरी, छोटी छोटी कहीं से कोई चीज़ चुरा ली, कोई चीज़ चुरा ली, चुराना भी उसका काम था, ताकि वो अपनी बॉडी और सोल को साथ रख सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। यहाँ पे हमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है पेडलर के बारे में। ठीक है, द पेडलर लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और हमें क्या पता लग रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, ठीक है, उसकी लाइफ में, उसकी लाइवलीहुड, उसका लाइफस्टाइल बहुत इजी नहीं था। एंड सर्वाइव थ्रू बेगिंग इन स्मॉल थेफ्ट्स, और कैसे सर्वाइव करता था वो अपने आप को, बेगिंग करके, मांग के, और छोटी छोटी चोरियां करके। समझ में आ गई, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। अब हम क्या देखिए, हम यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसी कैरेक्टर का। उसके कैसे थे क्लोथ, रैग्स जैसे लगते थे, फटे पुराने लगते थे। ठीक है, रैग्स जैसे लगते थे। हिज चीक्स वर sunken, उसकी चीक्स कैसे थे, अगर अगर आपने किसी हेल्दी पर्सन को देखा होगा तो उसके चीक्स जो है ना, काफ़ी जो है, जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, तो उसके देखेंगे आप, काफ़ी फैटी होता है ना, उसके चीक्स भी भरे भरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पेडलर का क्या डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है, कैरेक्टर एनालिसिस, कि उसके चीक्स कैसे संकन है, अंदर घुसे, अंदर है, ठीक है, अंदर जो है बिल्कुल संक अप हो गए हैं, बिल्कुल उसकी जो ये बोन्स होती हैं, चीक बोन्स, ये हमें नजर आ रही हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और हमें उसकी भूख कितनी है ना, उसको भूख जो है हमें किससे दिख रही है, उसकी ग्लीम्ड आइज से, उसकी आंखों से हम पता लग रही है। मतलब ग्लीम्ड मतलब गहरे गहरे यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं जिस तरह से, उसको इस तरह से आइज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्लीम्ड आइज, भूखी आंखें ना, उसकी भूख किससे लग रही है, कि आंखों देख कर लग रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखा भी है कई टाइम से। तो ये जो सेंटेंस है, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken and hunger gleamed in his eyes, हंगर दिख रही थी उसकी आंखों से। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations। अब देखिए, इस लाइन का मतलब है कि कोई भी उसकी ज़िंदगी का जो है वो उसकी ज़िंदगी से या उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं बन सकता, उस जैसा नहीं सोच सकता, उस जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती। और एक वेगाबॉन्ड बनना, वेगाबॉन्ड मतलब इधर से उधर जाना और सामान बेचना, तो एक वेगाबॉन्ड की लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है, अकेले इस तरह से रहना। वो एक तरह से बता रहा है राइटर, जो सेल्मा लेजरलॉफ है, वो बता रही है कि ये जो है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरह की लाइफ, है ना, इतनी मुश्किल और डिफ़िकल्ट लाइफ। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। अब यहाँ पे क्या है, ये वही बता रही हैं कि his life is lonely, dull and repetitive। उसकी लाइफ जो थी repetitive थी, मतलब वही सुबह उठ के वैसे ही वायर्स वगैरह इकट्ठे करना और रेड टैप्स बेचना। lonely थी, डल थी, उसकी लाइफ में कोई भी लग्जूरियस चीज़ या एक्सपेंसिव चीज़ या फिर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं थी उसकी लाइफ में ना, हलचल नहीं थी, बहुत ज़्यादा डल लाइफ थी। एज ही वॉक्स अलोन एंड ओनली हिज थॉट्स फॉर कंपनी। और उस ये जो है ना, यहाँ पे एक वर्ड आया था यहाँ पे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मतलब वो चलता फिरता था,
सिर्फ अपनी सोच के अंदर हुआ हुआ, अपनी सोच है उसकी और कोई कंपनी करने वाला नहीं है। कौन है उसकी कंपनी करने वाला? कंपनी मतलब साथ देने वाला, उसके अपने थॉट्स, उसके अपने सोच। हाउएवर वन डे ही डेवलप्स अ न्यू आइडिया, एक दिन वो क्या करता है, डेवलप करता है नई आइडिया दैट ब्रिंग्स हिम सम मेंटल रिलीफ एंड इंटरेस्ट टू हिज अदरवाइज बोरिंग लाइफ। एक दिन क्या होता है, वो डेवलप करता है नई आइडिया जो ब्रिंग अप मतलब उसकी ब्रिंग लाइफ में उसकी क्या लेकर आता है, एक मेंटल रिलीफ, एक ऐसा आइडिया लेकर आता है अपने पास वो जिसकी वजह से उसको मेंटल रिलीफ भी मिलता है और इंटरेस्ट इन दी अदरवाइज बोरिंग लाइफ, और एक इंटरेस्ट बन जाता है बोरिंग लाइफ के अंदर। आगे देखते हैं वो सब क्या है। He had naturally been thinking of his rat traps. वो क्या कर रहा है, नेचुरली सोच रहा होता है अपने rat traps के बारे में जो वो बेचता है। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. Very important line, इसको मार्क कर लीजिए। वो क्या सोचता है कि एक तरह से अगर देखा जाए वो ऐसे सोच रहा है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, ये इसके लैंड्स, इसकी सीज, इसकी सिटीज, इसके विलेजेस, वो कुछ नहीं है, एक रेड ट्रैप है। ठीक है, वो पूरी दुनिया को रेड ट्रैप सोचने लगता है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। वो कहता है ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे उसे लगता है कि ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है और किसी उनका कोई पर्पस नहीं है, बस ये लोगों को अंदर क्या करने के लिए, बेट्स, लालच देने के लिए है। ठीक है कि है ना, इस वजह से लोग इसमें फंसे रहते हैं। तो ये उसका सोच है। इट ऑफर्ड रिचेस जॉयज। अभी देखिए ये भी पूरा ही पैराग्राफ इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी थिंकिंग है। ठीक है, क्या अभी आप क्या कह रहा है, वर्ल्ड, इट का किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे, इट यूज हुआ है, किस लिए यूज हुआ है, वर्ल्ड को ऑफर कर रहा है, वर्ल्ड को बता रहा है, रिलेट कर रहा है। इट मतलब वर्ल्ड, ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. तो क्या कह रहा है, क्या ऑफर करती है वो, riches and joys, है ना, पैसा और खुशियाँ, शेल्टर और फूड खाना, हीट गर्माई और क्लोथिंग, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और एग्जैक्टली जैसे कि रेड ट्रैप जो उसके पास है ऑफर करता है चीज़ और पोर्क, इसको, माउस को। तो उससे वो कंपेयर कर रहा है रेड ट्रैप को, कंप्लीटली उसने कंपेयर किया किससे, वर्ल्ड से। वर्ल्ड की कौन कौन सी चीज़ें बोली हैं, रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और क्या मतलब है इसको भी याद रखना है क्योंकि आपको आंसर में बताना है अपने। While thinking about his rat traps, he compared the whole world to a giant trap. किससे कंपेयर किया उसने, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, giant trap है। He believes that the world exists only to tempt people. वेट मतलब टेम्प्ट करना, मतलब लालच देना, है ना, उनको जो है खींचना अपनी तरफ, टेम्प्ट करने के लिए लोगों को विद अट्रैक्टिव थिंग्स। किससे अट्रैक्ट करती है वर्ल्ड, वेल्थ से, पैसे से, हैप्पीनेस से और कंफर्ट से। जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप यूजेस बेट, टेम्प्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेड ट्रैप्स। उसमें चूहे को टेम्प्ट किस तरह किया जाता है, रैट को किस तरह टेम्प्ट किया जाता है, जब हम उसके लिए खाना लगा देते हैं, चीज़ वगैरह लगा देते हैं, पोर्क लगा देते हैं ना, तो वो ट्रैप वो आ जाता है, वो फंस जाता है फिर उसके अंदर। द वर्ल्ड यूजेज दिस टेम्पटेशन टू ट्रैप ह्यूमन्स, और वर्ल्ड यूज़ करती है ये सारी चीज़ें टेम्पटेशन ह्यूमन्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली मटीरियल प्लेजर्स को बता रहा है और कंपेयर किससे कर रहा है, rat trap से। So this is very important. Now coming to the next paragraph, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. अब क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई उसकी टेम्पटेशन में आ जाता है और कोई भी चीज़ वो हाथ लगा लेता है, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो कंफर्ट हो, तो वो अपने अंदर क्या करती है, वर्ल्ड ट्रैप कर लेती है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब वो वर्ल्ड के बारे में इतना गंदा या इतना ख़राब क्यों सोच रहा है, क्योंकि कभी भी दुनिया ने उसको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दी, कंफर्ट नहीं दिया, हीट नहीं दिया, वेल्थ नहीं दी, हैप्पीनेस नहीं दी, तो इस वजह से इस दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में इल थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और एक तरह से वो ये सोच जो है उसकी पास टाइम बन जाता है। ड्यूरिंग मैनी dreadly plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. ठीक है, अब इसका मतलब वो समझते हैं पूरे पैराग्राफ का। एक और बार इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ही बिलीव्स दैट वंस अ पर्सन गिव्स इन टू टेम्पटेशन, वो सोचता है कि एक बार इस वर्ल्ड की टेम्पटेशन में, वो किसी भी टेम्पटेशन में अगर आ जाता है, मटीरियल प्लेजर्स में आ जाता है, इसके लिए आप देखिए पहले आप जो है अलग अलग भी बताएंगे, लैंड, सी, सिटीज़, विलेजेस, जो भी उसने बताया है, वेल्थ वगैरह, और उसके बाद आप मटीरियल प्लेजर भी यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने मटीरियल प्लेजर्स उसने बताए हैं वर्ल्ड के, जिसकी वजह से लोग जो हैं टेम्पटेड हो जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं,
वो क्या कह रहा है, दे गेट ट्रैप्ड एंड सफ़र कॉन्सिक्वेंसेज, वो फिर सफ़र करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज बाद में। सिंस लाइफ हैज़ बीन हार्श टू हिम, क्योंकि लाइफ जो है उसकी बहुत ज़्यादा हार्श है, डिफ़िकल्ट है। ही फील्स सेटिस्फैक्शन इन थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट द वर्ल्ड, इसी वजह से वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है पूरी वर्ल्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके कभी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं आई, नहीं मिली। इवन एंजॉयज इमेजिनिंग अदर्स फॉलिंग इनटू द ट्रैप, और वो उसे पसंद आता है, वो सोचता है कि हाँ अच्छी बात है, दूसरे लोग इसमें फंसते हैं ना, तो वो अच्छा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसे वो चीज़ें नहीं मिली कभी लाइफ में, विच रिफ्लेक्ट्स हिज बिटरनेस एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे अगेन पता लग रहा है उसका एनालिसिस कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, क्या रिफ्लेक्शन आ रही है एक तरह से हमें पेडलर के बारे में, कि उसकी कड़वाहट कैसी है, ठीक है, इस दुनिया को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, और इमोशनल कन्फ्लिक्ट। फाइन। तो हिज नेगेटिव एक्सपीरियंस मेक्स हिम व्यू द वर्ल्ड एज क्रूअल, वर्ल्ड को कैसे कर रहा है वो, एक क्रूअल जगह है, ठीक है, और ट्रैपिंग जगह है, लोग फंसने की जगह है। तो वर्ल्ड के बारे में वो यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सी what is written here also, and of others who were still circling around the bait। अब देखिए दूसरे जो हैं, जो अभी भी सर्कल कर रहे हैं अपनी टेम्पटेड चीज़ों के बीच में। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो एक दिन ऐसे ही जो है जा रहा था और इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, ठीक है, ट्रैपिंग के बारे में। और क्या कह रहा है, ही थिंक्स अबाउट पीपल हु आर स्टिल बीइंग टेम्पटेड बट हैव नॉट येट फॉलन टू द ट्रैप। उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो अभी भी टेम्पटेड तो हैं इन चीज़ों से, मटेरियल प्लेजर से, लेकिन अभी तक इन चीज़ों में पड़े नहीं हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते वो जा रहा था एक रात को, वन इवनिंग वाइल वॉकिंग ही सी अ स्मॉल कॉटेज, उस रास्ते में क्या मिलता है, एक स्मॉल कॉटेज मिलता है, और वो सोचता है कि शेल्टर आज यहाँ लिया जाए। तो वो नॉक करके डोर पे पूछता है कि मैं आज रात के लिए यहाँ शेल्टर ले सकता हूँ। अनलाइक हिज एक्सपेक्टेशन ही इज़ वेलकम्ड, उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो एक पेडलर था, तो उसने सोचा पूछ लेता हूँ, हो सकता है ना भी दे कोई शेल्टर, लेकिन क्रॉफ्टर था वहाँ पे रहने वाला पर्सन, उसने उसको वेलकम किया, उसे बुला लिया। विच इंट्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव टर्न इन अ स्टोरी, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है स्टोरी के अंदर, याद रखेंगे, है ना। उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे कोई एक रात के लिए रुकाएगा अपने घर में, लेकिन जब उसने पूछा तो क्रॉफ्टर ने जो है उसे अंदर बुला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चेंजेस आ रहे हैं, द पेडलर्स लाइफ चेंजेस व्हेन ही रिसीव्स अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस। कैसे चेंज हो रही है उसकी लाइफ, चेंज आ रहा है कैसे, जब एक तरह से अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस उसे दिखी कि कोई है उसे रिसीव करने वाला, उसे जो है एक रात के लिए रुकाने वाला, एक शेल्टर देने वाला, तो उसके अंदर एक तरह से चेंज आने लगता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Mujolis with his guest and bedtime। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या किया, ये सब यहाँ पे बताया गया है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि ओल्ड मैन कैसा था, इंस्टीड ऑफ द सॉर फेस, मतलब उसका सॉर फेस क्यों बताया है, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन था, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ अ सॉर फेस विच ऑलरेडी मेट हिम, और जब फर्स्ट टाइम उसने देखा तो एक सॉर फेस नहीं था, है ना, एक बूढ़ा आदमी तो था, लेकिन सॉर मतलब पेल फेस नहीं था। एक जो ओनर था वो कैसा था, हैप्पी नज़र आ रहा था। क्यों हैप्पी नज़र आ रहा था, ये वो अब देखते हैं। जबकि उसकी क्या कह रहा है, हैप्पी था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ बताया कि ना तो उसकी वाइफ थी ना उसका कोई चाइल्ड था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैप्पी था। और क्यों हैप्पी था, क्योंकि उसको भी लगा कि आज रात के लिए उसके पास कोई पर्सन है बातचीत करने के लिए और शेल्टर के लिए और गेम्स खेलने के लिए, कार्ड्स खेलने के लिए ना। तो सौर फेस पेल फेस नहीं बनाया उसने, जब पेडलर को देखा उसने हैप्पी फेस बनाते हुए उसका वेलकम किया। ओके, अब आगे देखते हैं। इमीडिएटली एकदम से क्या हुआ, उसने पॉरिज कैसे कहते हैं, पॉरिज कहते हैं दलिए को। तो वहाँ पे बताया है कि पॉरिज पॉट, उसने फटाफट खाने का जो पॉट था जिसमें खाना था उसने फायर पे रखा, गर्म करने रखा, और फिर सपर दिया। सपर मतलब
शाम का खाना, ठीक है, याद रखें, गेव हिम सपर, तो उसने फटाफट से खाना गर्म किया, उसे दिया, पॉरेज दलिए को कहते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, उसके बाद उसने निकाला बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तबाकू रोल, किसका स्लाइस निकाला, तबाकू रोल का, दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज फॉर, तो वो किस, इतना बड़ा पाइप, वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो पाइप था, स्लाइस था, वो इतना बड़ा था तबाकू रोल का कि वो उसके पाइप के लिए भी इनफ था और मेरे लिए भी इनफ था। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फाइनली उसके बाद उसने क्या निकाला, पुराने पैक निकाला, किस चीज़ का, कार्ड्स का। और उसके बाद कार्ड से उन्होंने कौन सा गेम खेला, ये आप याद रखेंगे, मुजोलिस, ठीक है, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। गेस्ट किसको बोल रहा है, पेडलर को। तो क्रॉफ्टर ने पेडलर के साथ बेड टाइम तक, रात तक, देर रात तक कार्ड्स का गेम खेला। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस पैराग्राफ। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको भी पढ़ा देती हूँ ताकि और आपको आसानी समझ में आ जाए, आंसर राइटिंग में आपके इजीली हो जाए, ठीक है ना। देखें, द ओल्ड मैन हु लिव्स अलोन, अकेला रहता था, वेलकम द पेडलर वार्मली एंड ट्रीट हिम काइंडली, है ना, उसने वेलकम करा, वार्मली और काइंडली, मतलब आपने देख ही लिया, मैंने बता दिया, क्योंकि वो उसको देख के बहुत खुश था, क्योंकि वो भी एक तरह से अकेले लाइफ में वहाँ पे स्पेंड कर रहा था। ही ऑफर्स फूड, खाना दिया, टबैको रोल शेयर किया, एंड इवन प्लेस कार्ड्स टू हिम कम टू कीप हिज कंपनी, कार्ड्स प्ले करा ताकि उसको भी ऐसा लगा कि आज मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला है। दिस शोज ह्यूमन काइंडनेस एंड कंट्रास्ट विद द हार्श वर्ल्ड द पैडलर्स बिलीव इन। अब यहाँ पे देखिए कंट्रास्ट आ रहा है, मतलब कंट्रास्ट मतलब कंपैरिजन शो हो रहा है, कौन किस चीज़ के अंदर, एक तो पेडलर जो सोचता था वर्ल्ड ऐसी है, और एक काइंडनेस के जो दिखाई जा रही है, जो क्रॉफ्टर उसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आगे देखें, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट अ जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। अब यहाँ पे देखिए, ओल्ड मैन को ना वो कंपेयर कर रहा है बटलर, ओल्ड मैन जो है वो भी जनरस था, और कैसा था, जनरस मतलब काइंड, है ना, जो ओल्ड मैन कैसा था, जनरस था, अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ, जैसे कि पॉरेज और तबैकू था। तो पॉरेज और तबैकू से वो उसकी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, किसके, क्रॉफ्टर के। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo's Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब वो जो है अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता था, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है, ही टेल्स अ पेडलर that he once worked at the iron works but now depends on his cow for income। तो क्या बता रहा है कि मैं जो हूँ, कब रामजोस आयरन वर्क्स में काम करता था, रामजोस आयरन वर्क्स कंपनी का नाम है, वहाँ पे काम करता था, ठीक है, आयरन का, और अब वो बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो अब वो डे लेबर नहीं कर पाता, इसलिए इसी वजह से वो यहाँ पे कॉटेज में हिल्स के पास रहता है, स्मॉल फार्म के अंदर, और अपनी काउ से वो इनकम जनरेट करता है। काउ से इनकम जनरेट करने का मतलब ये है कि वो मिल्क वगैरह सप्लाई करता है, मिल्क वगैरह बेचता है, ठीक है। दिस हाईलाइट्स इज ऑनेस्टी एंड सिंपल लिविंग, और यहाँ पे पता लग रही क्रॉफ्टर की लाइफ कैसी है, ऑनेस्ट बता रहा है वो अपने आप को, और सिंपल लिविंग है, ठीक है। तो क्रॉफ्टर इज सिंपल, ट्रस्टिंग एंड डिपेंडिंग ऑन इज काउ फॉर सर्वाइवल। दिस इज द कैरेक्टर एनालिसिस हमें मिल गया यहाँ पे क्रॉफ्टर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroner in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window। अब वो बता रहा है कि उसने कितने पैसे कमाए और किस तरह से वो दूध वगैरह बेचता है अपने विलेज में आसपास से, तो सब जो है क्रॉफ्टर उसको एक्सप्लेन कर रहा है पेडलर को, है ना। द ओल्ड मैन प्राउडली टॉक्स अबाउट हिज काउ प्रोडक्टिविटी, काउ की प्रोडक्टिविटी बताता है वो, एंड द मनी ही अर्न्स फ्रॉम इट, और वो मनी भी दिखाता है कि उसने इतने टाइम में 30 क्रॉनर्स कमा लिए हैं। द पेडलर अपीयर्स डाउटफुल, और पैसे देखने के बाद जो है पेडलर जो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, विच मेक्स द ओल्ड मैन ट्राई टू प्रूव हिज कार। तो वो ना डाउटफुल, ताकि डाउटफुल होता है कि अच्छा ऐसा भी तुम कमा सकते हो, एक काऊ से भी तुम इतना कमा रहे हो, तो ना पेडलर सोचता है, तो उसकी डाउट को ख़त्म करने के लिए ओल्ड मैन जो है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। दिस शोज हिज इनोसेंस एंड ईगरनेस टू बी बिलीव्ड। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करता है, वो पैसे दिखाता है उसको, है ना। तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे क्रॉफ्टर के बारे में, कि वो इनोसेंस है ना, इनोसेंट है, बूढ़े हैं, ओल्ड मैन है, इनोसेंट है, और उनके अंदर ईगरनेस है कि कोई उनको बिलीव करे। अब जब वो अपने काऊ के बारे में बता रहा होता है, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बता रहा होता है ना, सप्लायर के बारे में बता रहा है, अपनी अर्निंग्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो पेडलर जो है ना डाउटफुल होता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो रहा है ना। तो क्या करता है ओल्ड मैन, वो
अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, और प्रूव करने के अंदर वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो जाता है ना, और क्या करता है इनोसेंस के अंदर, वो अपने पैसे भी उसको दिखा बैठता है। ठीक है, क्रॉफ्टर इज प्राउड येट इनोसेंट इजिली ट्रस्टिंग अदर्स। और यहाँ पे हमें एक और बात पता लग रही है कि बहुत आसानी से वो लोगों के पे ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, टुक डाउन अ लेदर पाउच। अब ट्रस्ट दिखाने के लिए, उसको पूरी तरह से बिलीव करने के लिए कि हाँ मैं इतना पैसे कमाता हूँ, और ये मैं जो मिल्क सप्लाई है, मिल्क जो प्रोडक्शन है मेरी काऊ की तरफ से, वो बहुत अच्छी चल रही है, अर्निंग्स मेरी अच्छी हैं, वो क्या करता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वो एक लेदर पाउच होता है उसको निकालता है, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। अब ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जब वो ये सारे काम कर रहा है क्रॉफ्टर, पेडलर उसे करते हुए देख रहा है, क्योंकि ये पैसे वो चोरी करेगा, तो जब चोरी करेगा तो उसे पता होना चाहिए ना कौन सा चीज़ कहाँ पे, वो बता रहा है कि कहाँ पे लटका हुआ था पाउच, वो एक नेल के ऊपर, कील के ऊपर लटका हुआ था, विंडो फ्रेम के पास। क्या था, लेदर पाउच। तो टुक डाउन द लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। क्या निकाल के दिखाता है वो, 3 wrinkled 10 kroners के बिल्स दिखाता है पहले वो, ठीक है, याद रखेंगे आप। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The next day, both men got up in good season. अब वो दिखाने के बाद जो है, वो ऐसे हाथ मतलब गर्दन वगैरह अपने नेक हिलाता है, वो कहता है हाँ सही बात है, आपने इतने पैसे कमाए हैं, अच्छे हैं ये वो, दिखाने के बाद, और जो है पेडलर को वो उनको वापस रख के वहीं लटका देता है, पाउच को स्टफ कर देता है, पाउच के अंदर वापस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों ही जो है सो के उठते हैं, है ना, क्या दिखाया है इसने, अपने रूटीन से दोनों ही वेकअप करते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन शोज हिज मनी ओपनली। उसके बाद वो जो है अपने पैसों को ओपनली दिखा देता है इसमें, ठीक है, विदाउट फियर। वो डर नहीं करता कि भाई स्ट्रेंजर है, उसके घर में आया हुआ कोई, और अगर हम इसको रियलिटी में देखें, मान लीजिए कोई आपके घर में स्ट्रेंजर आया है, ठीक है, और आप स्ट्रेंजर को अपने वॉलेट में से पैसे निकाल के दिखा रहे हैं या बिल्स निकाल कर दिखा रहे हैं, हैवी बिल्स, तो ऐसा तो नहीं होता ना, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते इजीली। तो वहाँ पे यही बात शो की जा रही, क्रॉफ्टर जो है बहुत इनोसेंट थे और इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, और वहाँ पे उन्होंने गलती करी, क्या, पेडलर को क्या दिखा दिया, अपने बिल दिखा दिए, 30 कॉर्नर्स दिखा दिए थे, ठीक है, तो वो नहीं करने चाहिए थे। द ओल्ड मैन शो द मनी ओपनली, अपने मनी उसने ओपनली दिखाया स्ट्रेंजर को, उसने उन्होंने डर नहीं किया, प्रूविंग हिज ऑनेस्टी बट ऑल्सो लैक ऑफ कॉशन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया ना वर्ड, लैक ऑफ कॉशन, मतलब उन्होंने नहीं सोचा ना कि अगर उनके पैसे चोरी हो जाएँ या खो जाएँ तो क्या होगा, तो उन्होंने ऑनेस्ट जो है अपने व्यूज़ दिए, ट्रस्ट किया उस पेडलर पे, ही ट्रस्ट द स्ट्रेंजर कंप्लीटली। आ गई ना बात, देखिए, ही ट्रस्ट द स्ट्रेंजर कंप्लीटली, उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रेंजर पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर लिया, व्हिच लेटर बिकम्स इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी। और आगे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा स्टोरी के अंदर, ये वाला जो पूरा ये सिनेरियो है, सीन आया है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन वेक अप अर्ली टू कंटिन्यू देयर रूटीन्स। और जो है अगले दिन जो है वो सब दोनों सो के उठते हैं और अपने अपने रूटीन से चले जाते हैं, पेडलर भी चला जाता है और वो भी अपने फार्म में चले जाते हैं। अब रिवीजन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है, द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट मेक्स हिम वल्नरेबल। तो क्रॉफ्टर का ट्रस्ट जो था वो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गलती थी, वीक पॉइंट था उनका, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें स्ट्रेंजर्स पे। आगे देखते हैं, तो क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। अब सुबह उठते ही जो क्रॉफ्टर है वो पहले ही चले जाते हैं, वो बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि उनको जो है अपनी काउ को देखना होता है, मिल्क वगैरह उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट करना है, सेल करना है, तो वो जल्दी चले जाते हैं अपने फार्म में। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door, put the key in his pocket. है ना, अब वो सुबह उठते क्या होता है, क्रॉफ्टर जो है अपने को जल्दी जाना होता है फार्म में, तो वो जो है फॉलोज हिज डेली रूटीन व्हाइल द पेडलर बिहेव्स पोलाइटली एज अ गेस्ट। तो पेडलर को छोड़ के वो जो है चले जाते हैं। बोथ लीव्स द हाउस टुगेदर शोइंग नॉर्मलेंसी। तो ऐसा होता है कि पेडलर पहले निकले, है ना, ओ क्रॉफ्टर पहले निकले, और उसके पीछे क्या क्या हुआ, पेडलर। तो जब दोनों साथ निकल रहे होते हैं तो एक तरह से स्माइल वगैरह पास करके और काइंडनेस वगैरह शो करके, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, क्योंकि उसने चोरी करी होती है, तो वाइल द पेडलर बिहेव्स पोलाइटली एज अ गेस्ट, मतलब एज अ गेस्ट वो पोलाइटली बिहेव कर रहा होता है, तो क्या कहते हैं वो, क्रॉफ्टर को ये होता है कि जल्दी से हम ये निकले तो मैं भी जल्दी से लॉक करूँ डोर को, तो दोनों ही साथ निकल जाते हैं और वो भी बिहेव करता है उस टाइम पे पोलाइटली, तो दोनों एक साथ निकलते हैं। बोथ लीव्स द हाउस टुगेदर शोइंग नॉर्मलेंसी। तो ऐसा ये क्यों आया यहाँ पे शोइंग नॉर्मलेंसी, मतलब ये दिखाने के लिए कि पेडलर भी नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ऐसा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। द क्रॉफ्टर लॉक्स द हाउस अनअवेयर ऑफ एनी डेंजर। और क्रॉफ्टर क्या करता है, लॉक कर देता है हाउस को, अनअवेयर मतलब उसे नहीं पता होता कि क्या डेंजर
हो गया है, ठीक है, या आने वाला है। एवरीथिंग अपेयर्स नॉर्मल बिफोर द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। अब एक टर्निंग पॉइंट स्टोरी में आने वाला है और यहाँ पे उस टर्निंग पॉइंट से पहले बताया गया है कितनी नॉर्मलेंसी है सीन में, सिनेरियो में, है ना, कैरेक्टर्स कैसे शो अप कर रहे हैं अपने आप को, है ना, सब कुछ एकदम नॉर्मल नजर आ रहा है पर नॉर्मल नहीं होता। आगे देखते हैं। द मैन विद द ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। अब देखिए कितना ज़्यादा पोलाइट नेचर वो अपने आप को बना के दिखा रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं होता पेडलर, है ना। क्या कह रहा है वो जब वो जा रहा होता है, द मैन विद द रेड ट्रैप्स क्या बोलता है, गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे। उसके बाद वो अपने अपने कामों से चले जाते हैं। तो यहाँ पे द पेडलर पोलाइटली थैंक्स द क्रॉफ्टर एंड लीव्स शोइंग आउटवर्ड ग्रैटिट्यूड। आउटवर्ड ग्रैटिट्यूड क्यों बोला है, क्योंकि वो उसका बाहरी दिखावा है, बाहरी चेहरा है ना, अंदर से वो क्या है, वो चोरी कर चुका है उस पैसों को, ठीक है, उस क्रॉफ्टर को नहीं पता होता। तो वो एक तरह से आउटवर्ड ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, थैंक यू, गुड बाय, है ना, इस तरह से, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अच्छा बनना पड़ेगा अभी तो। हाउएवर दिस मूवमेंट आल्सो हिंट्स एट द पॉसिबल कन्फ्लिक्ट और डिसीजन ही मे टेक लेटर। लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ा वो एक जो है डिसीजन लेगा इसी के ऊपर। इट मार्क्स द एंड ऑफ हिज पीसफुल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक पीसफुल इंटरेक्शन हमें नजर आ रही है खत्म होती हुई, ठीक है। द पोलाइट फेयरवेल हाइड्स द पेडलर्स इनर मॉरल स्ट्रगल, है ना, यहाँ देखिए वो वाली लाइन आ गई जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो उसका पोलाइट फेयरवेल है वो उसके क्या है, अंदर की जो हिडन उसका जो ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, छुपा हुआ है, उसका इनर मॉरल स्ट्रगल जो है वो छुपा हुआ है। वो बाहरी दिखावा कर रहा है ताकि पेडलर वो क्रॉफ्टर को जो है वो बिल्कुल भी एहसास ना हो या वो उसे पता ना हो कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है और इसी ने चोरी करी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट को रखते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी आप इम्पोर्टेंट ही मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे याद रखिए ये उसका आउटवर्ड ग्रेटिट्यूड है, मतलब बाहरी दिखावा है, एक तरह से वो बस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर का है, बहुत ज़्यादा वो जो है क्या है और क्या कह सकते हैं इसको, अच्छा है ना, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है क्रॉफ्टर को जो है क्या ना हो, यकीन ना हो कि वो जो है उसके लिए डेंजर का है, एक डेंजरस पर्सन है, या उसके घर में एक इंसिडेंट हो गया है, या उसके घर में एक थेफ्ट हो गई है, मतलब चोरी हो गई है, पैसे उसने चुरा लिए 30 करोनर्स। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे लाइंस को। और इसके बाद क्या टर्निंग पॉइंट आता है उसकी लाइफ में, क्योंकि वो वहाँ से भागेगा। अब जब वो जंगल की तरफ भागेगा तो वो खुद खो जाएगा और फिर उसको एहसास होगा सब चीज़ों का, फिर भागते भागते रामजोस आयरन वर्क्स में जाएगा ना। तो सब आगे स्टोरी अभी कंटिन्यू होने वाली काफ़ी। तो फर्स्ट पार्ट में अभी इतना ही समझेंगे, रखेंगे इसको, और इसके जितने भी वोकेबलरी है, जो है आपके वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, और डायलॉग्स जो मैंने पैराग्राफ्स आपको स्पेशली मार्क कराए हैं वो इसलिए मार्क कराए हैं क्योंकि देखिए वो पैराग्राफ जो है ना आपको एक्सप्लेन करके अपने आंसर्स में लिखने हैं, ठीक है। उसके बिना आंसर जो है आपका अधूरा है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं और क्या वैल्यूज़ हम सीख रहे हैं, क्या थीम सीख रहे हैं, कंफ्यूजन क्या है, वो आप सबको याद रखना है। अब आ जाइए, जो अब तक हमने स्टोरी का पार्ट पढ़ा इसको मार्क करेंगे आप अपने टेक्स्ट बुक में, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लीजिए। कैरेक्टर्स अब तक कौन से देखे हमने, द पेडलर, रेड ट्रैप सेलर, द क्रॉफ्टर, ओल्ड मैन, है ना। और प्लेसेस कौन कौन से देखी हमें, स्वीडन, रोड साइड कॉटेज, और रैमजोस आयरन वर्क, है ना, ये हम देख चुके हैं, प्लेसेस समझ चुके हैं, आई हैं अभी तक। इवेंट्स, पेडलर्स, पॉवर्टी एंड थेफ्ट, पेडलर्स की पॉवर्टी और उसके थेफ्ट मतलब चोरी करना। आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, उसका आइडिया, उसकी थिंकिंग क्या कि वर्ल्ड जो है वो रेड ट्रैप है। मीटिंग द क्रॉफ्टर, किससे मिलता है वो रास्ते में, क्रॉफ्टर से मिलता है। क्रॉफ्टर शोइंग मनी, और क्रॉफ्टर ने क्या दिखाए थे, अपने पैसे उसे दिखाए थे, ठीक है। कंसेप्ट कौन कौन से आए हैं, टेम्पटेशन, ठीक है, और ग्रीड, काइंडनेस, ट्रस्ट, मॉरल कन्फ्लिक्ट। अब जो एग्जाम में आप वोकैबुलरी यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स के लिए, वैगाबॉन्ड, मोनोटनी, टेम्पटेशन, स्नेयर, incredulous, generosity, confidences, dreary, prosperity। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको इनको याद करने ही हैं, लिख कर भी आने हैं, यूज करेंगे अपने आंसर्स में। एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाई डिड द पेडलर सी, अब यहाँ पे आया है क्वेश्चन, पेडलर जो है वो चोरी क्यों करता है, सी टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए, है ना। व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज, रैट ट्रैप को किस तरह सिंबलाइज किया गया है, वर्ल्डली टेम्पटेशन से, है ना, वर्ल्डली प्लेजर्स से, वर्ल्डली मटीरियल प्लेजर्स से। वाई डिड द क्रॉफ्टर वेलकम द पेडलर, क्रॉफ्टर जो है वो पेडलर को वेलकम क्यों करता है,
ही वॉज लोनली, क्योंकि वो भी अकेला होता है ना, वो सोचता है कि आज से अच्छी कंपनी मिल जाएगी और वो किसी के साथ जो है अपना जो है शाम का सफ़र जो है, इवनिंग फूड जो है वो शेयर करके और जो है कार्ड्स वगैरह प्ले कर सकता है। वॉट डज द क्रॉफ्टर शोइंग मनी इंडिकेट? अब जो क्रॉफ्टर ने अपने पैसा दिखाया था पेडलर को, क्या इंडिकेट कर रहा था? प्राइड एंड इनोसेंस, कि वो बहुत जो है इनोसेंट मैन है ना, काइंड मैन है, वो किसी पे भी स्ट्रेंजर पे भी यकीन कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। तो क्रॉफ्टर की यहाँ पे हमें एनालिसिस मिल रहा है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी? रैट ट्रैप जो है क्या सिंबलाइज करती है स्टोरी? इट सिंबलाइजेज द वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पटेशन दैट ट्रैप पीपल, जो ट्रैप कर लेती है लोगों को। वाई डज द पेडलर इंजॉय थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड? अब पेडलर जो है इंजॉय करता है, क्यों इंजॉय, क्या इंजॉय करता है वो? क्या सोचते हुए कि गलत सोचता है, नेगेटिव सोचता है वर्ल्ड के बारे में। क्यों सोचता है ऐसा? बिकॉज द वर्ल्ड हैज ट्रीटेड हिम बैडली, क्योंकि दुनिया ने उसे जो है बैडली ट्रीट करा है, गिविंग हिम बिटरनेस। ओके, अब ये वाला पी वाई क्यों है? वाई डिड द क्रॉफ्टर शो हिज मनी टू द पेडलर? वो क्रॉफ्टर जो है वो मनी क्यों शो करता है पेडलर को? टू प्रूव हिज अर्निंग्स, अर्निंग्स को प्रूव करने के लिए कि मैं इतना जो है कमा लेता हूँ अपनी काउ से, और बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंट ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट की वजह से। ओके, शॉर्ट आंसर्स देखिए किस तरह से आप लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चंस क्या आएंगे? व्हाई डिड द पेडलर डेवलप द आइडिया ऑफ वर्ल्ड एज रेड ट्रैप? ये आप पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर? किस तरह ट्रीट करा उसने पेडलर को, सब मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सब लिख कर आएंगे। उसकी काइंडनेस, उसने फूड ऑफर करा, शेल्टर दी, कंपेनियनशिप थी, टबैको रोल शेयर करा, फिर उसने कार्ड वगैरह खेले, वो सब आप यहाँ पे वो बताएंगे। थोड़ा सा क्रॉफ्टर का जो है आप कैरेक्टर भी लिखेंगे, काइंडनेस एंड ट्रस्ट, कॉन्ट्रास्टिंग द पेडलर्स नेगेटिव वर्ल्ड व्यू, है ना, ये सब। व्हाट डज द क्रॉफ्टर्स, व्हाट मेड द क्रॉफ्टर वल्नरेबल? क्रॉफ्टर क्या कहते हैं, किस चीज़ ने क्रॉफ्टर को वल्नरेबल बनाया? हिज इनोसेंट नेचर एंड ब्लाइंड ट्रस्ट, इंपॉर्टेंट है, उसकी इनोसेंट नेचर की वजह से और ब्लाइंड ट्रस्ट, है ना, अंधा हम ट्रस्ट कर लेते हैं ना, किसी पे बिलीव कर लेते हैं, है ना, वो नहीं करना चाहिए किसी पे भी। तो क्या है? हिज इनोसेंट नेचर, उनकी इनोसेंट नेचर की वजह से और ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से मेड हिम वल्नरेबल, वीक बना गया, वीक कैरेक्टर है उनका शो हो रहा है यहाँ पे। शोइंग हिज मनी ओपनली टू अ स्ट्रेंजर रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ कॉशन, मतलब क्या है कि वो जो है कॉशियस नहीं ले रहे इसके, है ना, इसके खिलाफ जो अवेयरनेस नहीं है उनको, किस चीज़ की लैक ऑफ अवेयरनेस, किस चीज़ की है कि वो अपने पैसे एक स्ट्रेंजर को दिखा रहे हैं, विच बिकम सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। लॉन्ग आंसर देखिए, हाउ डज द रैट ट्रैप मेटाफर एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर? अब देखिए रेड ट्रैप मेटाफर को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन नेचर से, वो सब आप यहाँ पे लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आप बहुत कुछ ऐड करेंगे। दीज आर सम पॉइंट्स आई हैव गिवन यू, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट फर्दर विद द थीम, with the values, with all the keywords, whatever I have taught you before in this chapter। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रेड ट्रैप के बारे में, पेडलर क्या सोचता था, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दैट इन योर आंसर। लॉन्ग आंसर है तो अच्छे से लिख कर आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आप हर बार जो है फर्स्टली कॉमा इस तरह से शुरू करेंगे आंसर, सेकेंडली थर्डली इस तरह से आंसर शुरू करेंगे अपना, लिखेंगे पूरा बॉडी लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। 10 दी मैटर फॉर हाईलाइट्स ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। आंसर के हमेशा लिखने के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड कंक्लूजन। इसी तरह से आपको लॉन्ग आंसर लिखना है अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। आगे देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स बिहेवियर? क्या लेसन हमें मिलता है जब हम क्रॉफ्टर्स का बिहेवियर पढ़ते हैं? तो आपको यहाँ पे क्रॉफ्टर के बारे में लिखना है। ठीक है, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का कैरेक्टर एक्सप्लेन करिए। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, रीड आउट करेंगे। ओके, थीम और सेंट्रल आइडिया मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं। द सेंट्रल थीम इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशन, ठीक है, दैट कैन ट्रैप ह्यूमंस, बट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, असर्शन रीजन, असर्शन क्या है? द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड टू अ रेड ट्रैप। पेडलर किससे कंपेयर कर रहा है वर्ल्ड को? एक रेड ट्रैप से कंपेयर कर रहा है कि ये भी एक ट्रैप है और इसमें जो ह्यूमंस जो है फंस जाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में जो क्या आ जाती है, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है, ही बिलीव्स पीपल आर ट्रैप्ड बाय टेम्पटेशन, है ना। तो क्या बिलीव करता है पेडलर कि जो लोग हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं टेम्पटेशन की वजह से। दोनों ही सही है, जो एजर्शन है उसका जो रीज़न जो गिवन है वो दोनों सही है, रीज़न बिल्कुल सही है। ओके, चलें आगे देखते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे पहले पेडलर का। पेडलर में क्या बताएंगे? पेसिमिस्टिक क्यों था वो, ठीक है, क्यों था? सीज द वर्ल्ड एज अ ट्रैप ड्यू टू सफरिंग। इमोशनली कन्फ्लिक्टेड क्यों था?
क्योंकि स्ट्रगल कर रहा था वो गलत और सही के बीच में। ओके, आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेंट था, ट्रेड 3 ऑब्जर्वेंट क्रिएट्स डीप फिलोसफिकल आइडियाज़, क्योंकि वो जब वो सामान बेचने जाता था, रेड ट्रैप्स वगैरह जाके बेचता था, तो वो अपनी थिंकिंग में बहुत फिलोसफिकल आइडियाज़ सोचता था। केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेटर चेंजेस थ्रू काइंडनेस, लेकिन बाद में जाके वो अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, ओवरऑल मूव्स फ्रॉम नेगेटिविटी टू रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रेड्स आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स में गिवन है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैम एंड फॉर्म अ कंप्लीट पैराग्राफ। ओके, अगर पेडलर के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। अभी तक हमने यही सीखा है। आते हैं क्रॉफ्टर पे। काइंड, ठीक है, उसने फूड और शेल्टर दिया था। ट्रस्टिंग, शेयर्स मनी ओपनली। लोनली कब था, सीक्स कंपेनियनशिप, वो खुद किसी कंपेनियनशिप के को ढूंढ रहा था, लोनली फील करता था। इनोसेंट, लैक्स अवेयरनेस ऑफ डेंजर, है ना, इनोसेंट था क्योंकि वो उसने जो है उसको अवेयरनेस नहीं थी कि कोई डेंजर भी उसके साथ हो जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसके पैसे भी कोई चुरा लेगा। रिप्रेजेंट्स ह्यूमन गुडनेस बट ऑल्सो वल्नरेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द क्रॉफ्टर्स एनालिसिस. How you can remember this story till here? The story shows that while the world tempts and traps people like a rat trap. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड है वो टेम्प्ट करती है और ट्रैप कर लेती है लोगों को, किस तरह से, रेड ट्रैप की तरह से। काइंडनेस हैज़ अ पावर टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन काइंडनेस अगर कोई किसी के अंदर है तो काइंडनेस इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी ह्यूमन बीइंग को, डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो दिस इज द रिविजन ऑफ द स्टोरी टिल हियर. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द रेड ट्रैप। अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वोकैबलरी कीवर्ड्स को रिवाइज करेंगे और सारी स्टोरी को रिवाइज करके अच्छे से जो नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल बटन फॉर डेली अपडेट्स. ओके, हैव अ नाइस डे अहेड. Enjoy your day. And now I am closing this session.